हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। और वो क्या सोच रहे हैं, कौन है वो इंसान जो लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ मैंने दो पाइल रखी है, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। ये पाइल फर्स्ट है और ये पाइल सेकंड है। पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUW और Y। ठीक है, आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल अगर पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और अगर आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल पाइल 2 में है, जैसे कि BDF HJL NPR TVX और Z, ठीक है, तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक करिएगा। ओके, लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 2 को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम का इनिशियल पाइल 1 में है, वेलकम योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ एंड हम चेक करते हैं कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है। लेट्स सी, पहले हम टैरो से देखेंगे। कौन आपके बारे में सोचते रहता है। पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। आई मीन के एक से ज़्यादा लोग हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। एक एयर साइन हो सकता है और एक अर्थ साइन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे किसी एक ही पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है ये, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, ठीक है। इसके पास सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है, बहुत स्टेबल है। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये इंसान। अपने पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, या अपने करियर के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, या अपने बिजनेस के ऊपर ये इंसान बहुत ध्यान देने वाला है। फैमिली पर्सन है ये इंसान। जब भी किसी को अपना बनाएगा, ठीक है, तो उसके साथ में ये टाइम पास नहीं करेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी लग रही है। या हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान इतने स्टेबल नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ, जैसे कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ में आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे इंसान को आपसे दूर जाने के बाद में रियलाइज़ हुआ है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या इनके साथ में आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ लवर्स का भी कार्ड है, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान है जो बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए थे, लेकिन हर्ट आप दोनों ही हुए हो इस सेपरेशन से, क्योंकि यहाँ डेथ का भी कार्ड है। ये कोई पास्ट पर्सन की वाइब आ रही है यहाँ से, ठीक है, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं। ये दो साइन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है। यस, डेफिनेटली ये कोई ऐसे इंसान है जिसने, या तो हो सकता है कि उनको रियलाइज़ नहीं था कि उनके साथ में आपका क्या कनेक्शन है, और या तो हो सकता है ये भी कि ये इंसान पहले इतने स्टेबल नहीं थे, या पहले इतने ग्राउंडेड नहीं थे इनके पास, ये किसी और के ऊपर डिपेंड हो, जैसे कि अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान स्टेबल हैं, ये अपने करियर के ऊपर अच्छी खासी ध्यान दे रहे हैं। अच्छा खासा पैसा कमा लिया है इन्होंने, इनके पास पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है अब। और ये सारी चीज़ें जो है ना, इस इंसान ने इस कनेक्शन में रहते हुए हासिल नहीं की है, ये इनको दूर जाना पड़ा है आपसे,
ठीक है, अपने करियर की ग्रोथ के लिए, अपने करियर को बढ़ाने के लिए या अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए ये इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा है और इन्होंने बिना बताए आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर दिया, आपको गोस्ट आउट कर दिया, आपके साथ में बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर करने की कोशिश की है आपको। ये चीज़ में नज़र आ रही है विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये आपके लवर भी हो सकते हैं। आई थिंक आप जिससे प्यार करते हो ये वो इंसान भी हो सकते हैं विद द लवर कार्ड। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान है ना कुछ बदलाव, जैसे कि मैंने कहा ना कि पहले जब ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में थे तब ये शायद हो सकता है इतने स्टेबल ना हो, लेकिन अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए इनको ये डिसीज़न लेना पड़ा आपसे दूर जाने का। ठीक है, इन्होंने कभी भी ना आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया होगा विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने कभी भी आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया क्योंकि इनको पता था, इनको मालूम था कि ये इतने स्टेबल नहीं हैं। और हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे स्टेबल हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो या आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस है। ठीक है, इस इंसान को पता था, इसलिए इन्होंने हमेशा जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाया है आपसे। और जब भी आप इनके करीब आने की कोशिश करते तो शायद हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाया है डेफिनेटली। और ये इंसान आपसे दूर चला गया क्योंकि इनको अपने जीवन में बदलाव लेकर के आना था। ठीक है, यस, ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपसे दूर गया है। ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, स्पेशली नाइट के समय में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं आपको लेकर के। जैसे बोलते हैं ना, अकेले रहने के बाद में भी वो जो सुकून है ना वो इस इंसान को नहीं मिल पाया है क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। इनके माइंड में आपके थॉट्स जो हैं बार बार आते हैं और ये इंसान यही चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब दूर हैं तो क्यों उस इंसान की यादें, उस इंसान का ख्याल मेरे मन में क्यों आता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस इंसान के माइंड में चलती हैं क्योंकि आपके साथ में इसका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। और इनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ भी हो रहा है कि डिवाइन की तरफ से ये जो कनेक्शन बना है डिवाइन की तरफ से है। यस, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कोई पास्ट पर्सन लग रहे हैं। जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेट्स सी, चलिए और कार्ड्स लेते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कौन है ये इंसान। मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लूँगी, फिर हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर के। ग्रुप 1, टॉय एंड लेबर हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं था। इन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस इंसान ने। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगहों पर इन्होंने काम किया है, जैसे कि लेबर की तरह हो सकता है कि इन्होंने काम किया हो, किसी कहीं पे मजदूरी करी हो, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग नहीं थे उस वक्त। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक जगह काम करते थे, इकट्ठे काम करते थे, आप कलीग हो सकते हो एक दूसरे के, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाई ऑनर, जैसे कि मैंने कहा अब इस इंसान के पास में अथॉरिटी है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। ठीक है, नंबर 25, नंबर 38, यहाँ पे है बैड हेल्थ। ये इंसान कोई डॉक्टर या नर्स भी हो सकता है, ये किसी हॉस्पिटल में काम करते होंगे एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स। ठीक है, एक सेकेंड, फॉल्स पर्सन, नकाब पोश, ये इंसान ने ना हमेशा नकाब बना करके रखा अपने चेहरे पे, अपनी फीलिंग्स को हमेशा हाइड करने की कोशिश की है। जबकि इस इंसान की नज़रें जो है ना आपके ऊपर, दूर से ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता था। ठीक है, ये आपको पसंद करता था, इसलिए इसकी नज़रें जो हैं हमेशा आपके ऊपर रही है और इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स जो है ना एक्सप्रेस नहीं की है। हमेशा जो है फॉल्स पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली हमेशा इन्होंने ऐसा शो करने की कोशिश की है जैसे इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक से है अनएक्सपेक्टेड इनकम। यही चीज़ मैं कह रही हूँ, यही चीज़ मुझे चैनल हो रही थी बार बार कि इस इंसान की लाइफ में अभी एट प्रेजेंट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और कहीं ना कहीं इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिली है या तो बहुत सारा पैसा आया है इनकी लाइफ में
सक्सेस आया है, विक्ट्री आई है, जो ये चाह रहे थे अपने जीवन में। अब ये इंसान जो इंसान पास्ट में किसी और के ऊपर डिपेंड था, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड था, अब ये इंसान लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नंबर की यहाँ बात करें तो नंबर हो सकता है 27 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो, 9 नंबर भी हो सकता है, 8 नंबर, 31 नंबर या 4 नंबर, 25 नंबर या 7 नंबर, 38 नंबर या 11 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, ये नंबर इसलिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कि या तो इनका बर्थ डेट हो सकता है या आपका बर्थ डेट हो सकता है, या ये डेट या ये नंबर्स किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, यस। लेट्स सी, अब हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे। आपको लेकर के क्या है इनकी एनर्जी, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है इनकी। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे कि ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हों कि प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो, एक और चांस दे दो। मैं इस बार खुद को बदल करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ। इस तरीके के मुझे कुछ चैनल हो रहे हैं मैसेजेस। लेट्स सी, हम चेक करते हैं क्या है। एंगेजमेंट रिंग, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, डेफिनेटली यूनियन चाहता है ये इंसान। ठीक है, यूनियन चाहता है, ये चाहता है आपके साथ में पार्टनरशिप, आपके साथ में एंगेजमेंट। ठीक है, और क्या है इनकी फीलिंग्स। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, टेक ए चांस। देखा, मैंने कहा था कि ये इंसान जो है अब चांस लेना चाहता है। ठीक है, रिस्क लेना चाहता है, स्ट्रेटजी बना रहा है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन ये इंसान बिहाइंड द सीन मुझे लगता है कि ये कुछ रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन। यस, ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप चाहते हैं। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में हो सकता है ये इंसान डेट पे जाए या कॉफ़ी पे जाए, आपको लेकर के जाए। कॉफ़ी डेट हो सकता है, आप दोनों का हो, पहली मुलाकात हो आप दोनों की, या आपसे कहें कॉफ़ी पे चलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। ये कुछ तो बात करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। द स्नेक, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, शोड देयर द अदर वुमेन। ओके, आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन किसी और महिला की वजह से ख़राब हुआ हो, किसी और वुमेन की वजह से ख़राब हुआ हो। ठीक है, या तो ये लेडी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, या कोई तो ऐसी इंसान थी जो नहीं चाह रही थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने, इसलिए ये इंसान जो है आपसे दूर चला गया, आपसे दूर भाग गया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान को ईगो इशू भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या किसी तरीके का कोई फियर हो सकता है, डर हो सकता है इनको लगता था कि ये कोडिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई तो था जो नहीं चाह रहा था कि आप दोनों का कनेक्शन सही से चले। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा कान भरने की कोशिश की गई है आपके खिलाफ इनको भड़काने की कोशिश की गई है। लेट्स सी, एक सेकेंड। टैरो से देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या ओवर थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपको फ़ोन करके कहेंगे कि चलो कहीं कॉफ़ी पे चलते हैं, कॉफ़ी पीते हुए बात करेंगे। ठीक है, ये आपसे कहेंगे कि ये इस कनेक्शन के लिए आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, या फिर ये आपसे डायरेक्टली कह देंगे कि ये आपके साथ में एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या इस कनेक्शन को एक लेवल ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या है।
क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़ रखे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यही चीज़ मुझे लग रही थी। बॉटम से है द मैजिशियन का कार्ड। ओके, मुझे लगता है कि आप इस इंसान के माइंड पे बहुत ज़्यादा रहते हो। आप देख सकते हो यहाँ इन्फिनिटी का जो साइन है ये क्लियरली बताता है कि ये इंसान नॉन स्टॉप जो है ना आपके बारे में सोचते रहता है। आपके ख्याल जो हैं, आपके जो थॉट्स हैं इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये बाय हुक और बाय क्रूक जो भी चीज़ इसको अपनानी पड़े, जैसे कि शाम दाम दंड भेद, जो भी नीति अपनानी पड़े, ये आपको पाना चाहता है। किसी भी हाल में, हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाहता है, क्योंकि आप इनको एकदम अपने लिए परफेक्ट लगते हो। आपके अंदर जो पैशन है चीज़ों को लेकर के, या अपने काम को लेकर के, या खुद को लेकर के, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, ठीक है, जिस आपका बोल्ड एटीट्यूड हो सकता है, आप डरते नहीं हो, बहुत ज़्यादा निडर हो आपकी जो ये एनर्जी है ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ठीक है, और ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ में ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं, जिनके साथ में ये शादी कर सकते हैं। ठीक है, या जिनको ये इस इंसान को जो संभाल सकता है वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, आप इस इंसान को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, इस इंसान को ऐसा फील होता है। ठीक है, इनका बहुत मन करता है कि आपकी तरफ भागा चला है। ठीक है, भागा चला हूँ, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी याद आती है। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। यहाँ 6 ऑफ कप की एनर्जी है, पास्ट पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फायर साइन के हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इस इंसान के अंदर ना किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों ही अपने ज़िद में, अपने ईगो में बैठे हुए हो कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, अगर सामने वाले को ज़रूरत होगी तो सामने वाला खुद चल करके आएगा, खुद बात करेगा, इस तरीके की एनर्जी है। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान चाहता है कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप इनको बात करो, इनसे बात करो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये इंसान खुद नहीं आना चाह रहे हैं। यस, ये खुद नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। ईगोइस्टिक तो है इनके अंदर, ईगो तो है। ठीक है, ये गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, और आप भी कुछ कम नहीं हो इनसे, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट समझते हैं। लेकिन ये इंसान खुद चल करके नहीं आएगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये इंसान खुद चाहता है कि आप इनकी तरफ आओ, इनसे बात करो, इनके हाल चाल पूछो। ठीक है, हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत बार इनकी तरफ जाने की कोशिश की हो, या इनको कॉल मैसेज किया हो। ठीक है, तो इस इंसान को लग रहा है कि अब की बार भी ये इंसान खुद चल करके आए, मुझसे बात करें। लेकिन नहीं, आपको नहीं जाना है, आपको अपने आप को पैम्पर करना है, खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इस इंसान के बजाय। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ये खुद ब खुद आपसे बात करेंगे। ठीक है, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा अगर आप अपने इसी एटीट्यूड में बैठे रहे तो। लेट्स सी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ना, ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं, आप स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ में हो, किससे बात करते हो, कैसे पोस्ट डालते हो। ठीक है, बहुत चाइल्डिश एनर्जी लग रही है। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी चाह रहे हैं कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, या तो एज का, या स्टेटस का, या बच्चों का हो सकता है कोई चीज़ हो। ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, या फिर बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी में हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हों।
ये इंसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये आपको लेकर के कहीं दूर निकल जाना चाहता है। लेट्स सी यहाँ पे ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी जो इस इंसान के साथ जो चीज़ें हैं ना, वो बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार चल रही हैं। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ वैंड्स, बॉटम से है 2 ऑफ वैंड्स। अगेन ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है, आपको लेकर पॉजिटिव है, आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आपकी तरफ पॉजिटिव मूव लेना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ अगर ट्रैवल है तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता है। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हो या फिर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको चाहता है, पसंद करता है, आपको अपना सोलमेट मानता है। अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है आपका ये इजी नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स। पेज ऑफ फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की हैं, ठीक है, इनमेच्योर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज भी आ सकता है आपकी तरफ विद द पेज ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। या ये कुछ आपको हिंट देने की कोशिश करेंगे कि ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। यस, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी नेम का फर्स्ट इनिशियल पाइल 2 में है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। पहले हम टैरो से देखेंगे। लेट्स सी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोचते रहता है। ओके, किंग ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है। किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये। मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ में आपने टीम वर्क किया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या तो ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या किसी न किसी तरीके से आपने इस इंसान के साथ मिलकर के कोई टीम वर्क किया है। ये इंसान क्रॉस रोड पे था आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल करता था। एक तरफ हो सकता है इनका करियर हो, दूसरी तरफ आप हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और ये वो इंसान है जिसने कभी भी अपनी फीलिंग्स जो है खुल करके आपसे कही नहीं। इमोशंस थे इनके दिल में आपके लिए, फीलिंग्स थी, लेकिन इस इंसान ने कभी भी खुल करके नहीं बताया, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लकी समझता है अपने लिए। आप इनकी लाइफ में गुड लक लेकर के आते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान के पास कोई 2 रास्ते भी हो सकते हैं, कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। अब ये चॉइसेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, इनके करियर की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, और किसी अदर पर्सन की भी हो सकती है। ये इसलिए आपको जगल कर रहे होंगे, या तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी हो,
ठीक है। और उन चीज़ों को लेकर के ये इंसान हमेशा क्रॉस रोड पे रहा है। इस इंसान ने खुल करके कभी कुछ नहीं कहा, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस इंसान को ट्रस्ट इशू भी था आपको लेकर के, और इन्होंने इस कनेक्शन को जो है ना डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया था, या फिर इनको भी कहीं ना कहीं ये फील होता था कि आपके साथ में कोई डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप दोनों का कनेक्शन बना है। इस इंसान की तरफ से कभी भी कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ये चीज़ में मुझे फील हो रही है, ठीक है। कभी भी नहीं रहा है इस इंसान की तरफ से कोई इक्वल गिव एंड टेक। हमेशा जो है आपने ही इस कनेक्शन में अपना 100% देने की कोशिश की है। आपने बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश की है कि ये इंसान के दिल में क्या है आपके लिए, लेकिन इन्होंने हो सकता है कभी नहीं खुल करके कहा हो। यस, लेट्स सी, यहाँ से भी चेक करते हैं कौन है ये इंसान। फैमिली रूम, प्रिविलेज्ड लेडी, 2112, 24, एंड द डिसअपियर। और बॉटम से क्या है हमारे पास में, अनएक्सपेक्टेड इनकम। हो सकता है कि इन दिनों इस इंसान को कुछ ऐसा हासिल हुआ हो, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से इनको मिली हो, या इनकी कोई पुरखों की संपत्ति इनको मिली हो, ठीक है। यस, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। इसके पास सब कुछ है, पावर है, पोजीशन है, पैसा है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली के कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। यस, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से ये इंसान आपसे मिले थे, स्पेशली आपकी मदर की तरफ से। कुछ लोगों के लिए आपकी मदर की तरफ से इस इंसान की मुलाकात आपसे पहली बार हुई हो, और पहले ही नज़र में इस इंसान ने आपका दिल चुराया हो, ठीक है। आपको इनसे पहले ही नज़र में प्यार हो गया हो, लेकिन इस इंसान ने कभी अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, जबकि इनके दिल में फीलिंग्स तो थी। ये इंसान बहुत लॉयल भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इस इंसान से मिले थे तब हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ इशू चल रहे थे, कुछ परेशानियां चल रही थी, या फिर हो सकता है कि ये इंसान किसी लीगल मैटर में फंसे हुए थे उस वक्त जब आप मिले इनको, और उस वक्त इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 2112, हो सकता है इस तरीके के नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, या हो सकता है इन दिनों 22 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ठीक है। नंबर 21 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 3, नंबर 12, या अगेन नंबर 3 नंबर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहे हों आपको, ठीक है। 24 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 6 नंबर, 32 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 5 नंबर, 27 भी हो सकता है, या 9 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं जो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो। तो ये कोई ऐसे इंसान है जिसने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। इस इंसान के पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। लेकिन जब आप इनसे मिले थे तब ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है। और या अभी हो सकता है कुछ टाइम पहले इनकी लॉटरी लगी हो, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और ये डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप 2, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेस, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इशू, ठीक है। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना, आपको अब वो सारी चीज़ें देने के लिए रेडी है जो आप डिमांड कर रहे थे,
ठीक है। जैसे कि अगर आप चाह रहे थे कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करे आपसे, तो ये वो चीज़ें करने के लिए तैयार हैं अब। हार्ट बाय चॉइस, हेल्थ बाय चॉइस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, उस वक्त इन्होंने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई जब आप दोनों साथ में थे। इनको कहीं ना कहीं डर था कि शायद इनको कोई हर्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये बंदा ऐसा होता है ना कि इसको जब तक पूरी तरीके से भरोसा ना हो जाए कि सामने वाला इंसान इनके प्यार के लायक है या सामने वाला इंसान इनके इमोशंस को समझ सकता है, तब तक ये इंसान जो है अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर ही रखता है, किसी को भी बताता नहीं है, बिल्कुल भी शो नहीं होने देता है कि इनके दिल में क्या है। और ये कहीं ना कहीं उस वक्त इसी एनर्जी में थे, ठीक है, कि इनके पास हो सकता है चॉइसेस भी हो, इनके पास चॉइसेस थे कि ये इस इंसान को डेट करें या उस इंसान को डेट करें, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी है तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, और अब मुझे लगता है कि अब ये इंसान वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं आपको जो आप चाहते थे इस कनेक्शन में, अगर इन्होंने पास में खुल करके बात नहीं की है तो। गर्ल्स टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंग, लिविंग इन द मोमेंट, हैव फन। ये इंसान बहुत फन करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। ये ना पास्ट की सोचते हैं ना फ्यूचर की सोचते हैं, ये जिस प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों में ही रहना पसंद करते हैं। हो सकते हैं कि इनकी लड़कियां बहुत ज़्यादा दोस्त हों, ठीक है, इनको उनके साथ में घूमना फिरना, सिंगल रहना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि इनको पसंद था कि ये सिंगल रहें, किसी लड़की के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अगर ये लड़के हैं तो लड़की हैं तो भी उनकी भी यही एनर्जी है कि वो नहीं चाह रही थी कि लड़कों के चक्कर में पड़े, क्योंकि इनके पास चॉइसेस बहुत है, ठीक है। तो इनको ये था कि चलो आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। इनको फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना, बातें करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रहा है कि इनको पसंद होगा। द गोल्डन मिरर, आपका जो कनेक्शन था ना, मुझे लगता है कि वन साइडेड था, या फिर हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से हो। आप ऐसे इंसान हो कि जो घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ में समय बिताना, ठीक है, आपको पसंद हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते थे, सिंगल रहना चाहते थे, और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तब आपको इनसे प्यार हुआ। लेकिन उस वक्त भी हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हो, ट्रस्ट इशू आपको हो इस इंसान को लेकर के, और इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि सिर्फ इनकी तरफ से ही प्यार है, आपकी तरफ से नहीं है ऐसा कुछ भी। बॉटम से है लव, ये इंसान आपको लेकर के अब लव फील करने लगे हैं। लव तो पहले भी फील करते थे, लेकिन वो अलग बात है कि इस इंसान ने कभी खुल करके बताया नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी आपसे कुछ कहा नहीं, ठीक है। फीलिंग्स तो थी इस इंसान के दिल में, लेकिन कुछ जगलिंग थी, क्रॉस रोड था, इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये करे तो क्या करे। यस, लेट्स सी, हम टैरो से भी देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इनके दिल में क्या है आपके लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कौन है ये इंसान। यहाँ देखिए, फिर से मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, ये कोई ऐसे इंसान है जिसने कभी खुल करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, जो हमेशा दो सिचुएशन में स्टक रहे, क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। आपने इस इंसान के साथ में टीम वर्क किया है, आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिला है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, ठीक है। ये रिच हो सकते हैं, वेल्थी पर्सन हो सकते हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये इंसान डाउन टू अर्थ है। किसी तरीके का कोई ईगो नज़र नहीं आ रहा है मुझे अभी तक, तो घमंड नहीं था किसी भी तरीके का कोई। और जब आप मिले इस इंसान को, तब हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ये इंसान अप्स एंड डाउन्स देख रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। टैरो से देखते हैं कि ये आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
एस ऑफ कप, जैसा कि पहले ही कार्ड से हमें शो हो चुका था। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स। इस इंसान का मन कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। कभी इनका मन करता है कि आपकी तरफ भागा भागा चला है, ठीक है। लेकिन नाइट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक से ओवरऑल एनर्जी है। इस इंसान को टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट भी किए हों आपकी लाइफ में आना जाना, ठीक है। लगा रहा है इस इंसान का, इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ठीक है। और ये इमोशंस जो हैं डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता जा रहा है। आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। ये इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं, स्पेशली आपको लेकर के। आपको इतना इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन अब ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इंसान मैरिज भी चाहते हों आपके साथ में। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? सॉरी, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। इनका मन करता है कि भागा चलाऊं, लेकिन नाइट की एनर्जी है दोनों में ही। ये स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं आपकी तरफ। अब आप देखोगे, अगर ये इंसान पास में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, तो ये इंसान आप जो है मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि अभी इस इंसान की जो है अपने परिवार वालों के साथ में झड़प हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, स्पेशली आपको लेकर के। हो सकता है कि इसके फैमिली में लोग नहीं चाह रहे हैं कि आपकी और इस इंसान के साथ में कोई कनेक्शन बने, और ये उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ तो हो रहा है इनकी फैमिली और इनके बीच में आपको लेकर के स्पेशली। लेकिन इस इंसान ने माइंड बना लिया है कि ये आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करेंगे अब की बार। यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फाइव ऑफ कप, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। रिग्रेट क्यों है पता है? क्योंकि इन्होंने दिल की बात कभी खुल करके कही नहीं आपसे, और अब जो इनका प्यार आपके प्रति, जो इनके दिल में इमोशंस है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और पछतावा हो रहा है इस इंसान को कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और देख रहे हो कैसे ये कार्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान का, इसके जो दिल है ना, इसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं कि बस पहली फुर्सत में जो है मैं अपने पर्सन के पास पहुंच जाऊं, या आपसे बात कर लूं, आपसे मिल लूं। लेकिन ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी भागेगा ये इंसान। इसलिए इन्होंने जो है ना बहुत स्लोली जो है अपनी तरफ, आपकी तरफ आने के बारे में सोचा है। रिग्रेट है इस इंसान को पास्ट में जो भी किया है इन्होंने आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द डेथ। ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है आपके साथ में, ठीक है। और ये खुद भी बहुत स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर आपकी तरफ आएंगे, चेंज हो करके आएंगे ये इंसान। जो भी नेगेटिविटी, जो भी परेशानियाँ थी इस कनेक्शन में, उन सारी चीज़ों को ये इंसान पीछे छोड़ करके फिर आएंगे आपकी तरफ और आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वैंड्स, और बॉटम से क्या है हमारे पास में? 2 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान क्रॉस रोड पे है कि क्या करें।
अकेले रह रह करके ये इंसान परेशान हो गए हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास में जो है ना बाउंड्री बना रखी थी कि नहीं जाना है, आपकी तरफ नहीं एक्शन लेना है, लेकिन ये विक्ट्री चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ में चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये बंदा क्रॉस रोड पे है। मुझे लगता है कि या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, या तो हो सकता है आपने अब बाउंड्री सेट कर ली कि नहीं नहीं इस इंसान को अब अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से भी ये इंसान अकेला पड़ गया है, अकेले पड़ चुके हैं ये इंसान, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्रॉस रोड पे है ये इंसान कि क्या करे तो क्या करे। तो यह ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।